सामने नागरिक अभी इस वक्त हम जुबली एरिया दौरा करने में है। वहाँ पर इस तरह की सलमान खान जो बाई इलेक्शन हो रहा है इस तरह के कैंडिडेट, हम इससे बात करते हैं। आइए। जी वालेकुम सलाम। सलमान जी, जुबली हिल्स से आप जो बाई इलेक्शन के लिए है, तो यहाँ की सीट क्यों आप चुने? देखिए, पहले तो ऐसा है कि जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे ऐसे मसले हैं, यही बोलकर ना हर जगह का है, मगर यहीं पर आने का मतलब मेरा ये है, पहले तो मेरे जिंदगी का पहला इलेक्शन है। हमने इलेक्शनों में बहुत सारे लोगों की मदद की और बहुत सारे लोगों को इलेक्शन जिता कर भी लाए अल्लाह के करम से। और यहाँ पर आने का मकसद यही है कि पहला जो मेरा मुद्दा है, खबरस्तान खबरस्तान की सियासत से डीआरएस ने फायदा उठाया मुसलमानों का और कांग्रेस ने भी फायदा उठाया मुसलमानों का। पहला मुद्दा खबरस्तान का। इसलिए मैं ये चीज बोल रहा हूं क्योंकि 2010 से 2014 से जो हुकूमत थी वो कांग्रेस की थी, और जब कांग्रेस की जो हुकूमत थी तो यहाँ पर जुबली हिल्स में एमएलए कांग्रेस का था, कॉर्पोरेटर भी कांग्रेस का था, एमपी भी कांग्रेस का था, स्टेट गवर्नमेंट भी कांग्रेस की थी और बाजाब्ता सेंटर में भी कांग्रेस की हुकूमत थी। तो 2010 से 2014 तक इन्होंने बेवकूफ बनाया मुसलमानों को कि हम खबरस्तान आपको इंतजाम करके देंगे। 2014 के बाद में बीआरएस ने हुकूमत बनाई, उसके बाद में यहाँ पर टीडीपी से जो है मागंटी गोपीनाथ एमएलए बने, उसके बाद में फिर बीआरएस में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, उसके बाद जो है सेकुलरिज्म का चोला उन्हें अपनाया। उसके बाद फिर मुसलमान एक सेकुलर पार्टी के भरोसे बैठ गया कि भाई इन्हों अपनी मदद करेंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने 12 साल उन्होंने हुकूमत करे, मगर 12 साल और वो 4 साल, 16-15 साल के ऊपर की बात हो गई। तो बहरहाल मुसलमान आज भी इंतजार में है कि खबरस्तान मिलेगा। अब कल की बात ले लो, खबर जो है कांग्रेस ने ये दावा किया कि एरागड्डे में जो है हमने 7,500 गज हमने खबरस्तान के लिए जगह दे दी, जो कि पहले से वो खबरस्तान है, पुराना खबरस्तान है, कोई नया खबरस्तान नहीं है। मगर आसपास के कोई लैंड ग्रैबर्स ने वो वहां पर बिल्डिंग बनाए और बड़े बड़े जो है वहां पर फंक्शन हाउस बनाए, पूरे एनक्रोचमेंट कर कर वो खबरस्तान को जाने के लिए जगह नहीं है। वो ऐसा ऐसा वो खबरस्तान खत्म होते 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 वो 2 एकड़ पर रह गया। पहले कांग्रेस ने ये बोला कि भाई वहां पर जो है ना तुमको 2,500 गज हमने अलकापुर में दे दी। वहां पर थोड़ी देर में जो है मिलिट्री वाले आ गए कि ये तुम्हारी जगह नहीं है, ये हमारी जगह है। तो अभी भी सिर्फ मुसलमानों को सिर्फ एक आईवाश है, एक धोखा देने की जो है एक साजिश है। फिर एक बार मुसलमानों को जो है ये करने के लिए कि बस वोट हासिल करने के लिए ये कहा जा रहा है कि पहले वहां पर करे तो वहां पर धोखा मिला। अब यहाँ पर जो है रात के अंधेरे में कोई एक मिनिस्टर, एक बात बताओ, एक मिनिस्टर रात के अंधेरे में आकर दीवार तोड़वाता क्या? नहीं ना। तो वहां पर एक मिनिस्टर आकर रात के अंधेरे में तोड़वा रहा है दीवार, और ना ही कोई जियो पास है, ना ही कोई उसके पास गवर्नमेंट जो है ना कोई ऑर्डर्स है। बस रात के अंधेरे में आए और दीवार तोड़ के ये बता दिए कि चलो मुसलमानों आपके लिए ये खबरस्तान का इंतजाम हो गया। दूसरे दिन वहां के जो है ना मुकामी लोग आके एहतजाज करते हैं। अब हाईकोर्ट में ऑर्डर आ गया, अब हाईकोर्ट में ये ऑर्डर आ गया कि वहां पर कोई भी मुसलमान अब जाकर जनाजा नहीं लेकर जा सकता, ना वहां पर तस्लीम कर सकता। ये अब ऑर्डर आ गया। अब फाइनल ऑर्डर आने तक अब मुसलमान वहां पर फिर वही कि भाई बस यहाँ पर कोई आ नहीं सकता। तो अब ये बोलेंगे कि भाई हमने तो दे दिया, हमने तो दे दिया। अब कोर्ट में केस चल रहा। अरे मुसलमान तो ये चाह रहा था कि कोई बिना जो है ना केस की जमीन हमको मिले, मगर बीआरएस ने भी वही काम किया और कांग्रेस ने भी वही काम किया। और शिकायत इसलिए इन दोनों से है क्योंकि मुसलमानों का वोट इन दोनों लेते आए, इन दोनों इसलिए लेते आए बस मुसलमानों की जो है ना तुफेल में, मुसलमानों के वोटों से ये एमएलए भी बने, एमपी भी बने और सीएम भी बना। बस यही एक बात है जो मैं यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो जुबली हिल्स के मेन मुद्दे क्या रहेंगे आपके, जो यहाँ के आवाम जो खास तौर पे आपसे बहुत उम्मीद और आस रखे हुए थे कि सलमान रहेंगे, तो यहाँ की जो लोगों की जो परेशानी प्रॉब्लम आई थी, तो कई एमएलए आए, वादे करे, पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन सलमान भाई से आवाम बहुत उम्मीद रखी है। देखिए, उम्मीद तो अल्लाह से रखना है, हमें जरिया है, और मैं जो है खुद जलकर दूसरों को रोशनी देने का काम करता हूँ।
क्योंकि खिदमत एक ऐसी चीज है जहां पर आपको इल्जामों के पहाड़ आपके सामने रहते, तो ये इल्जामों से आपको गुजरना पड़ता है जब जाके आप खिदमत करते हैं। खिदमत इतनी आसान नहीं है जितनी दूर से दिखती है आपको, जब उसको नजदीक आते हैं तो आपको जलना पड़ता है, जब जलेंगे तो दूसरों को रोशनी मिलेगी। तो बताने की बात, यहाँ पर जो काम हम करेंगे इंशाअल्लाह उन गुरबाओं के लिए, उन बेवाओं के लिए, उन यतीमों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए, उन माजूरों के लिए, उन मुस्तहिकों के लिए। आज मैं 3 महीनों से 3 महीने हो गया है जो मैं यहाँ पर खिदमत कर रहा हूँ अल्लाह के फजलो करम से। 3 महीनों में मैं यहाँ पर जो चीज देखा हूँ जुबली हिल्स में, यहाँ पर तकरीबन लोगों को टेंशन नहीं है। और यहाँ कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं है कि उनकी नुमाइंदगी करे और हुकूमत से उनको इस्तेफादा दिलाए। एक टेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। और दूसरी चीज, यहाँ पर के जो दवाखाने हैं उसके अगर हालात देखेंगे तो बस से बदतर है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि छोटे बच्चे को भी अगर लेकर गए अगर दवाखाने बताने तो उनको करंट की बिल पूछते हैं। अगर करंट की बिल अगर वक्त पे नहीं मिली तो उसको दवाई नहीं मिलती। तो यहाँ ऐसे भी हालात है। अगर स्कूल की हालत देखे गवर्नमेंट स्कूल्स की, तो नीचे बैठ के जो है ना बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां पर स्कूल में बेंचेस नहीं है, चेयर्स नहीं है, ऐसे हालात है। और मुसलमानों के तो हालात पूछो। मैं जब पहला दिन यहाँ पर आया तो मैं एक मुसलमान हमारे भाई से मिला, तो उनके पास खुद की जाती बिल्डिंग है। और मैं जब उनसे पूछा कि कितने साल से तुम यहाँ पर रह रहे हो, तो उनका बताना था 40 साल। बस 40 साल से मजदूरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुसलमानों की तरक्की नहीं हुई। मुसलमान का वोट लिए बस, और जो लिए उनकी तरक्की हुई, जो हम वोट डाले उनकी तरक्की नहीं हुई। तकरीबन लोगों के पास गया, हिंदुओं के पास भी गया, क्रिश्चियंस के पास भी गया। तो बहरहाल एक ही चीज है, यहाँ पर नई लीडरशिप ये लोग चाहते हैं, या एक हम जो है हर डिवीजन में हम एक जो है ना एक बस्ती दवाखाना भी खोलेंगे और एक अच्छा स्कूल भी खोलेंगे। और बोराबंडे में, खासकर बोराबंडे में हो या एरागड्डा और या हमारा रहमत नगर, तो यहाँ पर ये 3 डिवीजनों में जो है डिग्री कॉलेज की बहुत बड़ी मांग है, डिग्री कॉलेज की, और साथ ही साथ इंटर की। अक्सर क्या हो रहा, 10th पढ़े बाद में बच्चे 11th और 12th के लिए परस्यू नहीं कर रहे। तो हम इसके लिए भी हम सोच रहे हैं इंशाल्लाह कि 10th के बाद में भी हमारे नौजवान नस्ल तालीम हासिल करें इंशाल्लाह। अब ये जुबली सीट में बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस, तो आप टक्कर देने के लिए आए, आवाम का मसला हल करने के लिए? टक्कर टक्कर है टक्कर ऐसा मतलब कि आप कौन, बीआरएस या बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, टक्कर देने के लिए तो नहीं लड़ रहा हूं, मैं जीतने के लिए लड़ रहा हूं। टक्कर वो लोग देते जिसके पास उम्मीद नहीं रही, आप जो जीतने की उम्मीद नहीं रही। मैं जीतने के लिए लड़ रहा हूं और मेरे को पूरा भरोसा है। अब कांग्रेस से आने दो और बीआरएस रहने दो या बीजेपी रहने दो, मेरे सामने कोई भी आने दो, मेरा मुकाबला सबसे है। और बोलिए, आप आवाम ये बता रहे हैं कि सलमान भाई बीआरएस और बीजेपी और कांग्रेस तीनों को टक्कर देती, इसीलिए टक्कर वर्ड इस्तेमाल करा। हम जिस आवाम से बात करें कि सब ये बता रहे हैं कि एचवाईसी सलमान खान बीजेपी, कांग्रेस और टीआरएस दोनों को टक्कर दे सकती है। बराबर देंगे इंशाल्लाह। अब इलेक्शन आने दो, अभी इंशाल्लाह दूल्हे भाई भी आ गए और तलवार भी तेज हो रही, तो इंशाल्लाह जो भी हमारे सामने आएगा तो बराबर मुकाबला रहेगा इंशाल्लाह। क्योंकि मुसलमानों की जो हकीकत है यहाँ पर, मैं समझता हूँ कि मैं जुबली हिल्स में बहुत बड़े, मैं समझता था कि भाई यहाँ पर जुबली हिल्स नाम सुनते ही वो नाम में इतनी बड़ी तासीर है कि भाई वाह, एक बहुत खूबसूरत शहर है। मगर यहाँ पर इतनी गुर्बत भी है, साथ ही साथ काफी ऐसे जो है ना स्लम है। आज भी हमारे लोगों में दवाइयों के पैसे नहीं है, बता रहा हूं। इलाज मतलब बीमारी मालूम करने के लिए टेस्ट के पैसे नहीं है। तो हम इनके लिए भी डायग्नोस्टिक सेंटर भी हम सोच के रखे, और मेडिकल जो है ना मेडिसिन कैंप भी हम डालने का सोचे इंशाल्लाह। देखो, काम से लोगों का दिल जीतते, बातों से तो बहुत लोग करते, मगर हम 3 महीनों से काम कर रहे, और 3 महीनों में हमको जुबली हिल्स की आवाम ने वो मोहब्बत दी जिसके बाद इन सबके पसीने छूट गए।
ये लोग पहले हंसते थे हम यहाँ आने बाद, अब रो रहे। अब इसलिए रो रहे क्योंकि इन्होंने नहीं सोचे थे कि हम इतने असरदार रहेंगे। तो अभी ये सिर्फ जो है ना इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। हम जरूर मुकाबला रहेंगे इंशाल्लाह, बराबर रहेंगे। और लड़ने के लिए जो है नहीं लड़ रहा हूँ, जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। और टक्कर में बराबर मुकाबला होगा, और ऐसा मुकाबला पूरी ताकत के साथ मुकाबला रहेगा और जीत के बताएंगे। और हम किसी के जो है ना साथ नहीं है, ना हमारे किसी का साथ है, सिर्फ अल्लाह का साथ है और अल्लाह के भरोसे पे है। और पूरा मुकाबला रहेगा इंशाअल्लाह मजलूमों के लिए। आखिरी सवाल करूंगे, अब आवाम के बीच में जाके आप किन मुद्दों पे बात करेंगे? वही बताया ना मैं, जो मानेंगे आप? वही बताया ना। देखिए पहला मुद्दा तो हमारा कब्रिस्तान का है, जो हमारा बुनियादी हक है। हमको ये महलों में नहीं रहना है, ना हमको ये घरों में रहना है। हमारी जो जिंदगी है कयामत तक, वो रोजे मैशर तक हमारे हमको जो रहना है वो कब्रिस्तान है। अगर वहां हमको अगर 2 गज जमीन नहीं मिल सकी तो ये हुकूमत किस काम की, हमारा वोट किस काम का, हमारी अहमियत बताओ क्या है। हमारी हमारी इज्जत तो कुछ होगी ना हमारे वोट की। नहीं सिर्फ हमारे सिर्फ वोट तक हम महदूद हैं। हम वोट हम देंगे मगर हमारा काम भी होना। देखिए पहला हमारा है कब्रिस्तान, दूसरा है हमारे बच्चों की तालीम, तीसरा है अच्छे जो है ना अस्पताल। क्योंकि यहाँ पर मैं देखा अस्पताल बिल्कुल भी इतने मतलब इतने सही नहीं है कि जहां पर हमारा इलाज हो सके। दवाइयां भी जो है ना करंट की बिल पूछ के देते। तो बहरहाल ऐसे हालात है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है जो रोड्स है, जैसा कि गलियों में आप अगर यहाँ पर आते रहते देखे होंगे, यहाँ पर रोड नहीं है। 50 साल हो गया, 50 साल से यहाँ पर रोड नहीं है। तो ये बोराबंडा बस के 50 साल से ज्यादा हो गया, मगर आज भी हमारे मुसलमान बस्तियों में रोड़ा नहीं है। और नल के ऐसे परेशानियां हैं जहां पर रात के 2-2 बजे नल खुलता। मतलब हमारी मुसलमान बहना घरों में जाते बर्तन धोने, कपड़े धोने जाते, कहीं जो है ना हॉस्पिटल्स में काम करने जाते, तो होना बोलकर बदमाशी को रात के 2 बजे, रात के 3 बजे मनमानी नल खोलते। और हमारी बस्तियों में, उनके बस्तियों में नहीं, हमारे बस्तियों में होना बोलकर खोलते। और हमारे जो बहना है, जो डेली कमाना है तो डेली खाना है, तो वैसे लोगों के वैसे बस्तियां जो स्लम है, आप तो उनको जो है परेशान करना, उनको जो है इतना तकलीफ देना। वो बेचारे 8 बजे सुबह उठ के जाते काम पे। तो वैसे भी इंशाल्लाह नल जो है ना सीवरेज की भी यहाँ पर प्रॉब्लम है, और पानी का प्रॉब्लम है, और जो है रोड की भी प्रॉब्लम है, स्कूल के प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल्स के प्रॉब्लम है। मेरे को यहाँ पर एक स्कूल बता दो पूरे जुबली हिल्स में जो ठीक चल रहा, बेंचेस ठीक नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं। तो बताने की बात इंशाल्लाह हमारा पहला रहेगा कब्रिस्तान, दूसरा स्कूल, और तीसरा हमारा जो है हॉस्पिटल। और दूसरे जो है हमारे जो ये काम है, रोड के काम है, स्ट्रीट लाइट्स के काम है, नलों के काम है, ये तो काम के साथ साथ इंशाल्लाह हम खिदमत भी करेंगे। हमारे जो है खुद के हमारे एनजीओ के हम राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करें, और उनको करें जिनको राशन कार्ड नहीं है। तो अल्लाह के करम से 2-3 महीनों से तो हम दे रहे ही। अब ये कोड है, तो इंशाल्लाह जैसा ही हमारा ये इलेक्शन कैंपेन खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह से हम पूरी उम्मीद रखें, अल्लाह कामयाब भी करेगा इंशाल्लाह, फिर खिदमत चालू करें इंशाल्लाह।